अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 अगस्त सन 2025 सऊदी अरब की कई अहम खबरों को लेकर इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एक युवक की मौत हो गई। दरअसल हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के रहने वाले राहुल कुमार रॉय की सऊदी अरब में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव को भारत में लाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मृतक राहुल सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में ट्रक और जेसीबी चलाने का काम करते थे। वह ड्यूटी के बाद वाहन खड़ा करके पैदल घर लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि राहुल परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार पर संकट आ गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में प्रॉपर्टी को किराए पर देने या फिर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए झूठे एडवर्टाइजमेंट करने वाले एक ग्रुप को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस ग्रुप में कुल 5 मेंबर थे, जिनमें सऊदी और सीरिया के रहने वाले हैं। इनका काम ये था कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों को प्रॉपर्टी बेचने का झांसा देते या फिर प्रॉपर्टी रेंट पर लेने का झांसा देते थे, जो कि बिल्कुल झूठ था और लोगों से एक बड़ी रकम ऐंठते थे। मतलब ये साइबर फ्रॉड का लोगों को शिकार बनाते थे। राजधानी रियाद में कई लोगों के साथ ये कांड कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर सऊदी कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। सऊदी कैबिनेट ने मंगलवार को आने वाले एजुकेशनल ईयर के लिए मतलब तालीमी साल 2025 और 2026 के लिए सरकारी स्कूलों में 2 सेमेस्टर की मंजूरी दे दी है। इससे पहले आपको बता दें कि सऊदी अरब में 3 सेमेस्टर का कल्चर हुआ करता था, लेकिन अभी सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ साल में 2 सेमेस्टर होंगे। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों और यूनिवर्सिटी वगैरह की बात है या फिर जो इंटरनेशनल स्कूल सऊदी अरब में मौजूद है, वो अपने हिसाब से एजुकेशनल मॉडल बना सकते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों की सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो साल में 2 सेमेस्टर अब यहाँ चला करेंगे। सऊदी अरब में एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी देने का एक मामला सामने आया। इसमें 7 विदेशी नागरिक थे, जिन्हें ड्रग तस्करी के आरोप में मौत की सजा दी गई। इस साल अब तक 230 फांसी हो चुकी है। सऊदी सरकार इसे कानून व्यवस्था का हिस्सा मानती, जबकि मानवाधिकार संगठन इसे क्रूरता और सुधारवादी छवि पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब में मौत की सजाओं का आंकड़ा एक बार फिर से दुनिया की नजरों में आ गया। शनिवार को सऊदी अरब ने एक ही दिन में 8 लोगों को फांसी दी, जिसमें 7 विदेशी नागरिक थे। इनमें 4 सोमालिया और 3 इथियोपिया के नागरिक शामिल थे। इन सभी पर आरोप था कि इन्होंने हशीश तस्करी की थी। वहीं 8वां मामला एक सऊदी नागरिक का था, जिसे अपनी मां की हत्या के जुर्म में मौत की सजा दी गई। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की शुरुआत से अब तक 250 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। इनमें से 154 मौतें ड्रग्स के जुड़े मामलों में हुई। ये संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और अंदेशा है कि 2025 का आंकड़ा पिछले साल के रिकॉर्ड 338 मौतों को भी पार कर सकता है। दुनिया में सभ्य और शांति पसंद मुल्क का ढिंढोरा पीटने वाला देश इंग्लैंड इल्म हासिल करने और बेहतर भविष्य की तलाश में इंग्लैंड पहुंचे एक मुस्लिम नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मृतक इंग्लैंड के मशहूर शहर कैम्ब्रिज में रहकर पढ़ाई करता था। मरने वाले छात्र की पहचान सऊदी अरब के रहने वाले मोहम्मद अल कासिम के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। सऊदी छात्र की बेरहमी से कत्ल की घटना ने न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों को झकझोर दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीड़ित के प्रति हमदर्दी और नाराजगी पैदा कर दी है। इससे पहले भारत के कई नौजवानों को यूरोपीय देशों में नस्ली हिंसा का शिकार होना पड़ा। हालिया दिनों उत्तर प्रदेश के एक डेटा साइंटिस्ट को आयरलैंड में महज इसलिए हिंसा का शिकार होना पड़ा क्योंकि वे भारतीय था। और अंत में हम इंडिया के लिए आज का रियाल का रेट चेक करेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 अगस्त के लिए है। इंडिया के लिए सऊदी अरब की करेंसी एक्सचेंज मार्केट के जो रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया वो कुछ इस तरह से है। फॉर यानी बैंक अलजजीरा 23 रुपये 20 पैसे, STC पे 23 रुपये 10 पैसे, तहवील अलराजी 23 रुपये 5 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 6 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 2 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अल-बिलाद 23 रुपये 00 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों, कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब के हवाले से आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखा, इसके लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।